टिपिकल चीज़ें हम सब इंडियंस फॉलो करते हैं और हमारे इंडियन होम्स में ये हमेशा देखने को मिलती है, जैसे कि पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना, चाहे वो हमारी 20, 30, 40 साल पुरानी साड़ियाँ हों या फिर बेडशीट हों, टॉवल्स हों। कई बार तो हम जो बॉक्सेस रहते हैं उनको भी नहीं फेंकते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर ही लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो रीयूज़ करना काफ़ी अच्छी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा नया सामान अगर हम बाय करते रहेंगे तो हमारा घर और ओवरलोडेड होता जाएगा, स्पेस कम पड़ती जाएगी, स्टोरेज की जगह बचेगी ही नहीं। तो जितनी चीज़ें पुरानी हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप ज़रूर से रीयूज़ कीजिए, कुछ आइडियाज़ लगाइए। और अगर आपके पास नए नए आइडियाज़ हैं तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी पुरानी चीज़ है और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो मैं अपने वीडियोज़ में ज़रूर से शेयर करूँगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरे पास भी ना एक बहुत ही पुरानी सी साड़ी रखी हुई थी, उसका कलर काफ़ी अच्छा है और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसका मैं कैसे रीयूज़ करूं। तो मुझे अपने सोफ़े के जो कुशन्स हैं उनके कवर चेंज करने थे, जो सिटिंग वाले जो कुशन होते हैं ना वो वाले, और ये थोड़े से बड़े हैं तो इनके लिए काफ़ी बड़ा कपड़ा लगता है। जब भी अगर मैं इसके कवर चेंज करती हूँ ना तो काफ़ी सारा कपड़ा मुझे ख़रीदना पड़ता है, तो एक साड़ी के जितना कपड़ा आराम से लग जाता है। तो ये जो मेरी पुरानी साड़ी रखी हुई है तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ करने का सोचा है। मैं इसके जो कुशन के जो मेरे सिटिंग के कवर है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको कट कर लिया है। 4 सीटिंग है तो मैंने इनको 4 पीसेस में कट करके इक्वल साइज़ में अब मैं इसको पीछे से स्टिच कर लूँगी। और हाथ से ही इसमें स्टिच करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आराम से ना आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कुशन है या फिर सीटिंग है या इस तरह के सोफ़े हैं, तो आपकी कोई पुरानी साड़ी या फिर पुराना कोई कपड़ा रखा होगा, दुपट्टा वगैरह, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने कुशन के कवर चेंज कर सकते हैं। इससे भी ना थोड़ा सा घर में एक नया लुक आ जाता है। ये वाला 2 सीटर और जो सिंगल सीटर है ना, उनको मिला के पूरी की पूरी साड़ी यूज़ हो गई है। बस ये जो पल्ले का पोर्शन होता है वो बचा हुआ है, तो इसको मैंने अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, स्टिचिंग नहीं की है, क्योंकि अगर स्टिचिंग कर दूंगी तो फिर हो सकता है कि बाद में मैं इस कपड़े को दोबारा कहीं और यूज़ ना कर पाऊँ। इसलिए मैंने इसको अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर दिया है, तो ये ओपन नहीं होगा। और इसको मैं एज अ रनर यूज़ कर रही हूँ अपने जो सेंटर टेबल है ना उसके ऊपर। वाइट कलर का है तो इसलिए ये वाला कलर उसमें बहुत अच्छा लगेगा, और बाद में हो सकता है कि इसको मैं कहीं और भी यूटिलाइज़ कर लूँ। आप अपनी ओल्ड साड़ीज़ का एक और यूज़ कर सकते हैं, उसको टेबल क्लॉथ जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ना यहाँ पे साड़ी को मैं कट नहीं करूँगी। सबसे पहले तो ये ओल्ड टेबल क्लॉथ रिमूव कर रही हूँ, और इसके नीचे भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, तो इसको पहले क्लीन कर लूँगी। और देखिए, टेबल क्लॉथ डालने के बाद भी ना टेबल काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, तो बीच बीच में ना ये हटाकर भी साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हमको ऐसा लगता है कि टेबल क्लॉथ तो बिछा हुआ है टेबल पे, तो टेबल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। ये वाली साड़ी यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने कट नहीं किया है, और इसको मैं बस यहाँ से ऐसे पिन अप कर दूँगी, तो ये यहाँ वहाँ मूव नहीं होगी, और कुछ भी सामान रखने के बाद ना ये हटेगी नहीं यहाँ से, तो ये फिक्स हो जाएगा। और ये मतलब आप जैसे मैंने पर्पल लिया है और इसके ऊपर प्लेन साड़ी है, तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन वाला मैंने रनर इसमें डाल दिया है, तो इससे थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है टेबल के ऊपर। पेपर बैग्स तो होते हैं ना हमारे पास कितने सारे, तो इनको भी यूज़ कर लीजिए आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इसमें हम इनको बहुत ज़्यादा बाहर यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि
बहुत ज़्यादा हैवी सामान हम इनमें रख के नहीं ला सकते हैं। मोस्टली कपड़े वगैरह में, छोटी मोटी चीज़ों में ये आपको पेपर बैग्स मिल जाएंगे। तो इन पेपर बैग्स को मैंने क्या किया है, इस वाले पेपर बैग को मैंने नीचे से कट कर दिया है रेक्टेंगल शेप में, और इसमें मैंने अपने गार्बेज बैग्स को डाल दिया है और इसको एक जगह हैंग कर दीजिए। नीचे से गार्बेज बैग आराम से ईजिली निकल जाएगा और देखिए किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें आपने गार्बेज बैग रखा है, और ये ऑर्गेनाइज लगेगा और नीट एंड टाइडी भी लगेगा। तो इस तरह से आप अपने पेपर बैग्स को यूज़ कर पाएंगे अपने गार्बेज बैग रखने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में एक रेसिपी शेयर की थी, उसमें भी मैंने ऑडी यूनि रैप ही यूज़ किया है। तो ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक के ये पेपर शीट्स बहुत ही अच्छे हैं और इससे ना आपके कई सारे बर्तन भी नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे बर्तन, और काफ़ी समय बचेगा, आपकी मेहनत भी काफ़ी बचेगी। तो मोस्टली मैं हमेशा ही एयर फ्रायर में ये वाले पेपर्स यूज़ करती हूँ, और इसको आप माइक्रोवेव और डायरेक्टली आप अपने पैन में अगर करना चाहते हैं, एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको अपने पैन में भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सोप का एक ये बॉक्स पड़ा था, तो ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको मैंने फेंका नहीं, और इसके जो साइड से ही जो कवर है इसको मैं कट कर दूंगी, और ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा वाला जो है ना, इसको मैं अंदर के साइड डाल दूंगी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बॉक्स को, और फिर ये बॉक्स को आप एज अ स्टोरेज यूज़ कीजिए। अब इतने छोटे से बॉक्स को आप सोच रहे होंगे इसमें क्या रख सकते हैं, तो ये वाले बॉक्सेस भी ना बहुत यूज़ में आते हैं। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ जितने भी टी बैग्स के जो पाउचेस है ना मेरे पास, मैं कई सारे अलग अलग फ्लेवर के टी बैग्स लेके रखती हूँ। तो ये वाले जो टी बैग्स हैं उनको मैं इस तरह से स्टोर करके रखूँगी। तो बिल्कुल ये बेकार दिखने वाली चीज़ें भी कई बार यूज़फुल हो जाती हैं। तो आप कोई भी चीज़ फेंकने के पहले उसको एक बार देख लीजिए कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में जो वेजिटेबल ट्रे होता है उसको भी बार बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, और हम डायरेक्टली अगर कुछ चीज़ें रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे मैं कभी भी डायरेक्टली वेजिटेबल्स नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा एक न्यूज़पेपर उसमें बिछा के रखती हूँ। लेकिन अभी न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और न्यूज़पेपर से निकल के जितना भी वेजिटेबल का कचरा था ना वो पूरा ट्रे में चला गया। तो सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, और ट्रे को पहले क्लीन कर लेती हूँ, और ट्रे के जो नीचे का जो पोर्शन रहता है ना फ्रिज का, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप जब भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहें तो उस स्पेस को, उस एरिया को सबसे पहले आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो देखिए पेपर बैग मैं यहाँ पे रखूँगी, इसका मैंने मेजरमेंट लेके इसको कट कर लिया है। जितना ट्रे में फ़िट होगा उतना मैंने इसको कट करके लगा दिया है, और इसके अंदर फिर मैं सारी की सारी वेजिटेबल्स रखूँगी। और मैंने कुछ वेजिटेबल्स रखने के लिए कुछ कंटेनर्स भी यूज़ किए हैं, जो पुराने हमारे कंटेनर्स रहते हैं ना जिसके लिड वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो वो मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से ना आपका जो वेजिटेबल ट्रे है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और अगर आपके पास पेपर बैग नहीं है तो आप न्यूज़पेपर से भी पेपर बैग बना सकते हैं। ये वाला DIY मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने अपने पुराने कर्टन रिंग्स को ज़िप टाई से टाई कर लिया था, और जितने भी आपके पास कर्टन रिंग्स हैं ना, आप जितना बड़ा मैट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। मैंने ये हॉट प्लेट मैट बनाया था, इसी को मैं आज यूज़ करूँगी एक दूसरे तरह के ऑर्गेनाइज़र में, और इसके लिए ना मैं इसको बस हैंगर के साथ टाई कर दूँगी। अगर आप अलग अलग रिंग्स भी टाई करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा सा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप हैंग करके रख पाएंगे, और जो चीज़ें यहाँ वहाँ छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रहती है ना, वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। अब देखिए मैं इसको ना वॉल पे हैंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप अपने वार्डरोब के अंदर इसको हैंग कर लो, या फिर आप अपने किचन के कैबिनेट के अंदर हैंग कर लो, और आप छोटी मोटी चीज़ें एस हुक की हेल्प से इसमें हैंग कर सकते हो। और मैंने ना यहाँ पे जितने भी मेरे पास स्पेक्स हैं, गॉगल्स हैं, उसको हैंग कर दिया है। स्पेशली मैंने उसके लिए ही बनाया है। कितनी सारी चीज़ें हम इसमें हैंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और देखिए आपका जो घर है ना वो अनटाइडी नहीं दिखेगा। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, और स्पेक्स तो अगर हम इधर उधर रख दें तो टूटने का भी डर रहता है। तो इस तरह से हैंग कर दीजिए, और ये बहुत ही अच्छा, और बिना एक भी पैसा खर्च किए हमने इस ऑर्गेनाइज़र को घर पे ही बना लिया है। और ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे ना, आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने बेटी के हेयर बैंड्स भी हैंग कर दिए हैं, और आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे मोटे टॉवल्स हैंग करने के लिए, या फिर आपकी जो कटलरीज है ना उसको हैंग करने के लिए। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, कहीं भी किसी भी रूम में आप इसे यूज़ कीजिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।